उसकी सांसें ऊपर थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना वो कुछ कर पा रहा था। अब इतने दिन से कोई भी अगर भूख हड़ताल करेगा, आमरण अनशन करेगा तो स्थिति बद से बदतर होगा ही। हम लोग उनसे बोले कि देखिए तबीयत बिगड़ रहा है, पानी चढ़ा दीजिए वहाँ चल के, तो उन्होंने बोले नहीं हमारा वहाँ जाएंगे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। 500 मीटर उठा कर ले गए, वहाँ कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे, कोई पानी चढ़ाने वाला भी नहीं था। अब इनको ये पता नहीं है कि 2 बार एग्जाम होगा तो हम लोग रिजल्ट कैसे देंगे। लगता नहीं है कि वो लोग इस बात से नाखुश होंगे जिन्हें लग रहा है कि उनका इस बार एग्जाम निकल जाएगा। आपके डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि अगर छात्र हमको सबूत दे दे तो 2 मिनट का ही टाइम मांगा। कोई बात नहीं है, पहला सबूत तो ये है दैनिक भास्कर। मटन चिकन खिलाया गया था उनको, उनके लिए अलग से पेपर लाया गया था। उसमें सारे बड़े पदाधिकारी कहीं बैठे थे। वहाँ पर है पैसा लेकर बना देगा, आपका बच्चा पढ़ते रह जाएगा, उम्र बीत जाएगा, फिर कहिए कि हमारा बच्चे में दोष है। इस वक्त हम बिहार के राजधानी पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। हम प्रोटेस्ट कवर करने आए थे बीपीएससी का। ये दूसरे चरण का प्रोटेस्ट है। पहले प्रोटेस्ट को हमने कवर किया, आपने कई वीडियोस में उसको देखा। ये दूसरी मर्तबा बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है और कारण है कि एग्ज़ाम जो हुआ 13 तारीख को उसको अब रद्द करने की मांग हो रही है, क्योंकि एक सेंटर बापू एग्जामिनेशन सेंटर था जहां पे धांधली का आरोप लगा और आयोग ने एग्ज़ाम रद्द कर दिया। अब छात्रों की मांग है कि सारे सेंटर्स 912 सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ था बापू सभागार को मिला के, बापू एग्जामिनेशन सेंटर को मिला के। तो अब छात्रों की मांग है कि सिर्फ एक सेंटर पे एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, सारे सेंटर्स पे होना चाहिए। इसी को लेकर 16 तारीख से जो पटना का करदनी बाग स्थल है, जो प्रोटेस्ट जहाँ पे आधिकारिक होते हैं, वहाँ पे छात्रों ने जमावड़ा छात्रों का इकट्ठा हुआ और प्रोटेस्ट शुरू हुआ 16 तारीख के शायद 18 तारीख से छात्र आमरण अनशन पे बैठ गए। 7 लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं और आज 23 तारीख है और कुछ स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स थे उनकी तबीयत बिगड़ी है और इसी हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया है। 4 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। 4 लोग आ चुके हैं। क्या हुआ उनके साथ? अब इतने दिन से कोई भी अगर भूख हड़ताल करेगा, आमरण अनशन करेगा तो स्थिति बद से बदतर होगा ही। और अभी उनको शरीर में पूरा जलन टाइप का हो रहा था, पेट पूरा दर्द कर रहा था और उनको माथा फटने का ऐसा बोल रहे थे कि माथा फट रहा है जैसा लग रहा है। वो लोग आप लोगों से कह रहे थे? बिल्कुल कह रहे थे। हम लोग 4 घंटा उनका पैर हाथ सब दबाए हैं, तेल लगाए हैं, तब भी स्थिति नहीं सुधरा है और लास्ट में वोमिटिंग होने लगा है और पूरा चिल्लाने लगे हैं वो। तब हम लोग उनको उठा कर यहाँ लाए हैं। क्या नाम है भाई? रितेश कुमार सर। मैं देख रहा था कि आप लोग पहले तो उसको गोद में 4 लोग उठा ले आए और फिर हॉस्पिटल जो पास का था फिर चादर में आप लोग लेके आए। लाते समय भी उनको उल्टी हुआ और उनके शरीर पूरा जलन से पूरा दर्द है, पेट दर्द, सीना दर्द, बहुत सारा दर्द है। हमने ईसीजी करवाया और ब्लड रिपोर्ट जिसकी जांच अभी आना है और दवाई पानी चढ़ रहा है, तो कुछ कुछ सुधार है। बाकी बिना अन्न पानी के 5 दिन के तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है सर का। पहली बार उन्हें दिक्कत हुई है या हो रही थी? नहीं, ये जो हम सर जिनको लाए हैं वो एक बहुत अच्छे, वो भी इसके पिछले आंदोलन में भी वो मार खा चुके हैं। 67 आंदोलन में भी आंदोलन करना पड़ा था, उसमें भी सर अपना आँख गंवा चुके हैं। तो वो सर बहुत भावुक हैं और हम छात्रों के साथ हमेशा खड़ी रहते हैं न्याय के लिए। और ये आज उनका 6ठा दिन है, तो आज उनका ज़्यादा सीरियस हालत जो कि आप लोग देखें, हम उठा के लाए उनको अपना गोद में ही। नहीं, वही मैं देख रहा था कि वहाँ ना कोई स्ट्रेचर की व्यवस्था थी, क्योंकि जब हॉस्पिटल गए तो भी शायद आपको स्ट्रेचर नहीं मिला। आप लोग चादर तुरंत नहीं मिला। हॉस्पिटल हो नहीं, वो प्राथमिक उपचार केंद्र है कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो व्यवस्था है ना, आपको लगेगा कि सारा टूटा फूटा है। ना स्ट्रेचर है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना पानी चढ़ाने का सिस्टम है। हम लोग उनसे बोले कि देखिए तबीयत बिगड़ रहा है, पानी चढ़ा दीजिए वहाँ चल के, तो उन्होंने बोले नहीं हमारा वहाँ जाएंगे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। जैसे उनका हॉस्पिटल तो खुद ही इन्फेक्टेड था। आप देखे होंगे स्थिति जर्जर था पूरा था वहाँ। हाँ, तो स्थिति एकदम ख़त्म था। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट उनसे कर रहे थे, सरकार की तरफ से भी हम लोग को सपोर्ट नहीं किया गया, जबकि पता है उनको कि आमरण अनशन चल रहा है और इतने दिन बाद कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी स्थिति गड़बड़ हो सकता है। तो सरकार की तरफ से भी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। हम ये नहीं कहेंगे कि आप दीजिए ही, लेकिन ये हम लोग का आमरण अनशन है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि कम से कम प्रतिनिधि के रूप में तो हमारी सहायता करें। जहाँ आप लोग गए थे वो CSC है? CSC मतलब सॉरी, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य? हाँ, उसी तरह का व्यवस्था है, उसी तरह का मैंने एक कमेंट के रूप में कहा है। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वो है तो हॉस्पिटल, लेकिन वो व्यवस्था, वहाँ जो व्यवस्था है वो प्राथमिक उपचार केंद्र की तरह ही है। मतलब ना कोई व्यवस्था है, ना कोई स्ट्रेचर है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है। वो चल रहा है तो बस चल रहा है, ये कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग गए तो आप देखें ही, हम लोग उठा कर ले गए, 500 मीटर उठा कर ले गए, वहाँ कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे, कोई पानी चढ़ाने वाला भी नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था और दरवाज़ा बंद कर दिए थे। बड़ी बात है कि पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। और आप लोगों ने तोड़ के? हाँ, तोड़ा हमने पूरा, उसको खोला, तब जाके खुला तो देखे अंदर की कुछ है ही नहीं।
तो आप स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत बिहार का देख सकते हैं, इससे तो यही पता चलता है। आप भी उन लोगों में शामिल थे, साथ में आप भी लेके आए रहे? जी, हम लोग जब सर का जो मतलब जो इतना मतलब तबीयत बिगड़ गया, मतलब उनका जो सिर है इतना फट रहा था, छाती में दर्द, पेट में दर्द और सिर में दर्द, इतना हम लोग दबाते दबाते उनको, तो पहले हम लोग सोचे कि मतलब वहीं मतलब सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मतलब वहाँ से टांग कर उसके बाद हम लोग लेकर आए यहाँ पर PMCH। यहाँ भी मतलब लेकर आने के बाद यहाँ भी मतलब वही हाल, यहाँ मतलब समझिए ना, तो यहाँ भी मतलब उनका अभी भी उनका कुछ हेतु नहीं है अभी, मतलब आराम जो है ना, मतलब हम लोग कितना भी बोलते हैं सर कुछ खा लीजिए कुछ भी खा लीजिए, वो बोलेंगे नहीं खाएंगे, नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ वही बात बोलते हैं कि हम तीनों छात्र का भी यही हालत है। वहाँ से उठाकर तो हम लोग यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं अभी और ले लिए हैं। पानी कैसे तबीयत ठीक होगी? तबीयत पानी चढ़ रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है? हाँ, ग्लूकोज चढ़ रहा है। और उनका कहना है कि नहीं, जब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता है, आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे नहीं, चाहे हॉस्पिटल में क्यों ना रहें, यहीं पर हम लोग ये क्रिया जो काम है, अनशन है, वो शुरू रहेगा। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं? हाँ जी सर जी। ये कौन लोग हैं, मतलब ये स्टूडेंट्स हैं जो 4 लोग हैं, या इसमें कोई टीचर भी शामिल है? एक शिक्षक है हम लोग के बीच के, सुनामी गुरु के नाम से वो जाने जा रहे हैं, सुजीत सर वैसे उनका नाम होता है, तो वो एक शिक्षक हो गए। बाकी 3 जो हैं वो छात्र हैं जो कि आमरण अनशन पर हैं। तो ये वही लोग थे जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम दे रहे थे? नहीं, इसमें से एक भी बापू एग्जामिनेशन सेंटर नहीं, वो छात्र नहीं, ये वो छात्र हैं जो री एग्जाम का डिमांड कर रहे हैं। एक लड़का है जो कि बापू सेंटर का, बात भी हुई? एक लड़का है जो कि जिसका बापू सेंटर, हाँ, सबसे किनारे है। भी शामिल हैं प्रोटेस्ट में? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से सर जो है छात्र के लिए लड़ रहे हैं, और आपने देखा कि उनकी हालत क्या हो गई है, तो हम आयोग से यही मतलब दरख्वास्त कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है, अगर आयोग को थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं छात्र अपनी मांग पे अटल हैं, आयोग ने तो डेट अनाउंस कर दी है कि 4 तारीख को एग्जाम। वो सर डेट अनाउंस किया गया है सर, सिर्फ वो कि जो बापू सभागार में से परीक्षार्थी हैं उनके लिए। तो आप बताइए, जो हम लोग का मांग है, हम लोग का मांग था पहले भी कि नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए, एक शिफ्ट एक एग्ज़ाम और सब के लिए बराबर एग्ज़ाम होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो। अगर वो 4 तारीख को एग्ज़ाम होता है सर, तो आप खुद देखिए कि वो फिर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया ना, फिर तो नॉर्मलाइज करेंगे ही, वो किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। तो हम पूछना चाह रहा हूँ दीपक जी, आप तो उस मीटिंग में भी थे शायद जब मीटिंग हुई थी, अब कैसे रिजल्ट तय होगा? अब तो 2 पेपर हो ही गए। बड़ी बात है ना कि हमारे परमार सर इतना कंफ्यूज इंसान है ना कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब क्या होगा और कैसे होगा। उन्होंने बोला हम लोग ना नॉर्मलाइजेशन लागू करने वाले हैं ना परसेंटाइल। अब इनको ये पता नहीं है कि 2 बार एग्जाम होगा तो हम लोग रिजल्ट कैसे देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि रिजल्ट एक ही दिन निकलेगा। तो अब इनसे कोई जाकर पूछे, इंटरव्यू ले, और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ये काम जरूर करें, कोशिश रहेगी बिल्कुल करिए, कि अब वो रिजल्ट कैसे देंगे। या वो तो ये कर सकते हैं कि जैसे पिछले बार उन्होंने औरंगाबाद सेंटर का अलग से रिजल्ट दिया था, जिसमें एक भी रिजल्ट नहीं आया था, एक भी रिजल्ट नहीं आया था, एक भी रिजल्ट नहीं आया था। तो उसी तरह का काम करेंगे कि 12,000 छात्रों को मूर्ख बना देंगे। या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि वो एग्ज़ाम तो लें लेकिन लेवल कर दें UPSC लेवल का, जो पहले बोल चुके हैं, तो उनके साथ तो ऐसे भी अन्याय होना है। और अगर वो कमज़ोर लेवल करते हैं या इसी लेवल का करते हैं तो हम लोग के साथ अन्याय होना है, जो छात्र दिए हैं अभी पहले, क्योंकि उनको तो टाइम मिला नहीं, आंदोलन कर रहे थे। मेंस तो साथ ही होना है ना, मेंस तो साथ ही होना, जो 4 तारीख को एग्जाम देंगे, जो 13 को एग्जाम दे चुके हैं, मेंस तो साथ लेना है। फिर उस छात्र के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें मेंस में टाइम कम मिलेगा अकॉर्डिंग टू अभी 20-22 दिन। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग अभी चाह रहे हैं कि एक एग्ज़ाम अभी हो, सबके लिए एक पेपर हो, आप पूरे एग्ज़ाम को रद्द कीजिए और एक डेट तय कीजिए और हम लोग को एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लीजिए। अगर आपको लगता नहीं है कि वो लोग इस बात से नाखुश होंगे जिन्हें लग रहा है कि उनका इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा? सर कोई नाखुश नहीं होगा सर, कैसे नाखुश होगा? क्यों? एक ऐसा छात्र खोजिए, आप तो रिपोर्टर हैं ना, कोई ऐसा छात्र खोजिए जो बोले कि नहीं उनके साथ इंसाफ हो रहा है और उनको ये एग्ज़ाम पसंद है। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि जो कह रहा होगा जिसका एग्ज़ाम निकल रहा हो, जिसका अच्छा एग्ज़ाम हुआ हो। देखिए, किसी को पहले तो पता नहीं कि उनका एग्ज़ाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। उनको लग रहा है कि उनको 90 आ रहा है तो कट ऑफ पा रहे हैं, जबकि वास्तविकता है नहीं। हमारे ग्रुप है वास्तविकता। वास्तविकता ये है कि जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, वो 110 115 मार्क के आए हैं और एकदम ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा होगा या नहीं होगा, हमारा तो होगा। अब जो BPSC वाले छात्र वो फंस गए हैं, उनको लगता है कि अभी भी हमारा 70 जाएगा, 75 जाएगा, 85 जाएगा या 90 जाएगा, तो फिर उनसे बात करना होगा उनको। पहली बात। दूसरी बात ये आपको देखना होगा कि अभी स्थितियाँ क्या है।
बीजेपी अध्यक्ष बोलते हैं कि हमको आप प्रतिवेदन दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बीजेपी का और जदयू का भी, वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं आया है कि पेपर लीक हुआ है या ऐसी घटना घटी है। ये आपके डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि अगर छात्र हमको सबूत दे दे तो 2 मिनट का ही टाइम मांग। हमको लगता है कि ये जो सारा उनका साइबर सेल है या जो उनका डिपार्टमेंट है, या तो सारे लोग निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 1 बजे और मैं उसको हज़ारों सबूत उनको दे सकता हूँ। तो सरकारी ये क्यों नहीं देते? दे रहे हैं, लगातार भेजा जा रहा है। बीपीएससी अपने ईमेल को चेक करे, करती ही होगी, 1000 मेल गया होगा कम से आप लोग लगातार मेल कर रहे हैं। कम। लगातार हम ही मेल नहीं कर रहे हैं, वो भी छात्र मेल कर रहे हैं जिनके एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी हुआ है, जिनको कई सारे सबूत उनको दिए गए कि हमारे सेंटर पर ये वस्तु स्थिति है, आप इसका निदान करें, इस समस्या को देखें, समझें और इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। लेकिन बीपीएससी अध्यक्ष उस बात के बारे में बात ही नहीं करते। जैसे अभी देखिए फुटेज निकाला गया बापू परीक्षा केंद्र का, कौन कौन सा फुटेज निकाला गया कि बच्चे आ रहे हैं, पेपर फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? क्या उनमें शरारती तत्व, असामाजिक तत्व या फिर ये उद्दंड टाइप का प्रवृत्ति अपने आप आ गया कि या कुछ कारण हुआ होगा? तो कारण इन्होंने नहीं बताया, बड़ा साइलेंटली इन्होंने कारण छुपा लिया और इनको क्रिमिनल साबित कर दिया। नहीं, जैसे मुझे जितनी जानकारी है कि सम्राट चौधरी जी का कहना है कि वो जन सुनवाई करते हैं, शायद मंगलवार को करते हैं, तो आप लोग जाने वाले हैं उसमें? बिल्कुल, हम लोग सबूत देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग तो एक और बात कह रहे हैं ना सरकार के प्रतिनिधियों से कि भाई आप ओपन मंच पर आ जाइए ना, चाहे आयोग के प्रतिनिधि हो चाहे सरकार के प्रतिनिधि। इसी को ओपन मंच मान लीजिए, उनका बगीचा ही ओपन मंच मान लीजिए। हम आपको एक केस स्टडी छोटा सा बताते हैं। बीजेपी के सेंटर में गया था, उनका जो कार्यालय है वहाँ हम लोग ने 6 घंटा इंतज़ार किया, 6 घंटा। फिर हम लोग बीजेपी अध्यक्ष का इंतजार करते, उनके हॉल में थे बैठे हुए। वो आए 5 सेकंड में, बोले क्या हालत है, तो बोला सर 17वीं विषय का ये प्रॉब्लम है। उन्होंने लिया प्रतिवेदन और चले गए। फिर सवेरे होके फिर बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, हम 2 दिन बाद देखेंगे क्योंकि अभी बहुत बिजी हैं। जब हम आपके अध्यक्ष को ये प्रमाण देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है। कल का मुझे बता दीजिए, कल आप लोग सम्राट चौधरी जी के घर जा रहे हैं सबूतों के जा साथ? रहे हैं। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ जाएं नहीं, बल्कि उनको सारा सबूत उनके साथ रखें और देखेंगे हम लोग। जब आपकी कामयाबी 2 मिनट दूर है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, नेता अगर इतना जल्दी अगर कामयाबी दे दें तब तो हमारे देश का उद्धार हो जाए, हमको तो ऐसा लगता है। कम से कम कह रहे हैं तो मुकम्मल तो कर ही लीजिए। बहुत बात बोलते हैं वो और दिन रात बोलते हैं वो, और उसमें से अगर 1% भी हो जाए तो फिर आप भी हैं और हम भी हैं, और कल आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। मैं भी चलूंगा आपके साथ। बिल्कुल चलिएगा, मोस्ट वेलकम रहेगा। सबूत के रूप में सम्राट चौधरी जी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं है। पहला सबूत तो ये है दैनिक भास्कर, ये पहले देख लीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से दिखा देना चाहते हैं, इससे बड़ा सबूत क्या मतलब उसको चाहिए। इसमें 11 छात्र का जो मतलब स्पेशल मतलब दिया गया है, मतलब खाना से लेकर मतलब खाना। सर्किट हाउस में भागलपुर खगड़िया में जो स्टूडेंट थे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था। जैसे क्या स्पेशल ट्रीटमेंट? मटन चिकन खिलाया गया था उनको, उनके लिए अलग से पेपर लाया गया था। तो सम्राट अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब उनका एग्जाम सर्किट हाउस में हुआ है? यस सर, और ये हम नहीं, ये प्रूफ दिखा रहा है दैनिक। उसमें सारे बड़े पदाधिकारी के बेटे थे, कोई नॉर्मल फैमिली परिवार के बेटा उसमें कोई नहीं था। उसमें सारा बड़ा सारे के सारे बड़े पेपर दिखाइए 12:35 में जो पेपर जो वायरल हुआ है उसका भी दिखा दीजिए। और एक आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, देखिए इसमें 12:35 का न्यूज़ है। आपको सबूत चाहिए ना, ये देख लीजिए सबूत आपके चैनल के माध्यम से। और एक बात हम एक छोटा सा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे ये फोटो बाहर कैसे आई, ये फोटो? क्योंकि नहीं, मैं एक उत्सुकता के वश पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को या किसी भी स्टूडेंट के पास फोन तो नहीं होता एग्जामिनेशन सेंटर में, कोई भेजा होगा चाहे जैसे भी भेजा होगा। तो वही पूछ रहा हूँ कि कैसे बाहर आई फोटो? सर हर सेंटर में जैमर लगा हुआ रहता है। जब तक कोई छात्र फोन लेके अंदर नहीं गया, जैमर वहाँ काम नहीं किया, तो फिर कैसे बाहर आ गया? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में आप फोन लेके तो नहीं जा सकते, तो ये फोटो बाहर कैसे आई? सबसे बड़ी बात है ये तो मतलब उनका सिस्टम से मतलब कहीं ना कहीं उनका सिस्टम में कहीं भ्रष्ट होगा, वही नु किया होगा। अपने आदमी को भेजा होगा, वो कहीं और भेज दिया होगा, उसी से एक आदमी से 2 आदमी, 2 आदमी से 4 आदमी से हो गया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबूत मांगते हैं। अंदर आप देखेंगे कि रवीश कुमार नाम का लड़का है। अगर आज अंदर आप देखेंगे तो एक रवीश कुमार नाम का लड़का है। अगर आप उसके आज सिचुएशन देखते हैं तो वो आज पूरा ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। जब वो हॉस्पिटल में भी गया तो पूरा हॉस्पिटल का जितना भी क्राउड था, जितने भी डॉक्टर थे, वो सारा का सारा फोकस कर रहे थे कि इस लड़के को कैसे भी करके बचा लिया जाए। उसकी सांसें ऊपर थी
और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना वो कुछ कर पा रहा था। रवीश वही हैं जो आमरण अनशन में बैठे थे। जी सर, वो अभी भी अंदर है और उनका जो ब्रीदिंग था वो सर इतना ज़्यादा हाई था, मतलब कि वो थोड़ा सा भी अगर ऊंच नीच होता तो सर आज कुछ भी हो सकता था उसके साथ, अगर टाइम से। जिम्मेदार कौन है अगर आज छात्र का मृत्यु हो जाती? और सर वो भगवान मानते ने हैं करे सबूत ऐसा कि अगर सर वो लड़के के कुछ हो जाता तो इससे बड़ी क्या सबूत था। वो पागल अभी जो सुनामी सर का जो अभी हालत हुआ है, अभी मतलब वो अभी भी सही स्थिति में नहीं है वो, मतलब इतना मतलब तबीयत खराब, इतना मतलब हुआ है ना, मतलब सीरियस हाल में एकदम। तब यहाँ से फ़ोन किए कि सर वहाँ से 5 लोग के भेजिए, आप भेजिए यहाँ, मतलब वो मतलब साफ बोल रहे हैं कि अब हम नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे, नहीं। मतलब उनका सांस जो है पूरा फूल रहा था, लेकिन किसी तरह भी हम लोग दबाएं, ये करे वो करे, मतलब कैसे भी करके मतलब उनको किया गया। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हाँ, जी। और एक बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, ठीक है। गया में जो लाउड स्पीकर से मतलब जो आंसर मतलब बताया जा रहा है वो सबूत नहीं है, मतलब ये सब क्या सबूत है, मतलब सरकार कह रही है उसकी जांच। अच्छा ये बताइए, जांच कौन करेगा? हम लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनका काम है ना जांच कराना, ये बताइए। तो उनके पास सारा चीज है। सर चेयरमैन ने तो ये भी दावा करा था कि आप इस पेपर को फाड़ के दिखाइए, लेकिन हमारे एक रिपोर्टर जो थे, ठीक है, उन्होंने 1 सेकंड में फाड़ दिया। तो वो इस बात का कैसे हमें दिला सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ होगा, बिना किसी फोर्स के वो पेपर आराम से फटा। आप लोग भी उनसे सबूत मांग रहे हैं? बिल्कुल सर, जब वो हमसे सबूत मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं सर सबूत मांग सकते उनसे। री एग्जाम के तो हम लोग मांगे रहे हैं, लेकिन री एग्जाम के तो मांगे रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम को जांच होना चाहिए जबरदस्त तरीका से, ताकि आज का लड़ाई नहीं है, ये भविष्य की भी लड़ाई है। ये सबका है, सबका जो भी मतलब अपना बच्चा को सपना पाला हुआ है कि मतलब डीएसपी बना देंगे, एसडीएम बना देंगे, कैसे बना देंगे भाई? भ्रष्ट वहाँ पर है, पैसा लेकर बना देगा, आपका बच्चा पढ़ते रह जाएगा, उम्र बीत जाएगा, फिर कहिए कि हमारा बच्चे में दोष है। अरे भाई यहाँ ये कहना है कि आप कहते हैं कि हम नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं। सर मैं खुद 1300 किलोमीटर दूर सफ़र करके बिहार शरीफ गया था पेपर देने, तो मैं नॉन सीरियस हो गया। इतने सारे स्टूडेंट हैं सर जो उड़ीसा, बेंगलोर, झारखंड और अदर स्टेट से आए पेपर देने, तो सर क्या वो नॉन सीरियस हो गए? सर मेरे को और ये पूछना है कि आप वो कहते हो कि नॉन सीरियस, सर सेंटर से एग्ज़ाम 13 तारीख को था, जस्ट 11 की 12 तारीख को सर इन्हीं दो किसी एक डेट में से वो चेंज कर देते हैं पटना का सेंटर। कौन नॉन सीरियस हुआ? हम नॉन सीरियस टाइम पे। यस सर, लास्ट टाइम पे नवादा, ओके सर। उसके बाद वो गया का नवादा कर देते हैं, उसमें वो क्या लिखते हैं, बाय मिसप्रिंट। सर IAS अधिकारी रह चुके हैं, वो चेयरमैन है, और वो कैसे मिसप्रिंट कर सकते हैं? और फिर वो कहते हैं कि हम नॉन सीरियस हैं। तो सर वो पहले खुद को अंदर देखिए कि कौन नॉन सीरियस है, कौन सीरियस है, ठीक है सर। आपके चैनल के माध्यम से और एक बात बता देना चाहता हूं सर, कि मतलब सारा मतलब दोष है चेयरमैन में, ठीक है। शुरू से लेकर आज तक मतलब सबको उलझा के रखे हैं, अपने भी उलझे हैं, सरकार को भी उलझा रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं। हम लोग के तो मतलब जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, मतलब अपने भी उलझे हैं और सब बच्चों के भी उलझा के रखे हुए हैं, कोई निष्कर्ष भी नहीं निकाल रहे हैं। देखिए कितना इनका दोहरा चार है, चल है। एक तरफ से कह रहे हैं कि मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा रहे हैं, तो फिर स्पष्टीकरण कर दो ना, कैसे मतलब रिजल्ट जारी कीजिएगा। इसकी बात उनसे करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको जोड़ रहे थे? हाँ, ये बोल रहे थे कि जैसे आप बोले ना कि कोई लड़का जो पास कर रहा है तो उसको लगेगा कि हम री एग्ज़ाम क्यों दें। तो 66 में भी री एग्ज़ाम एक सेंटर पे हुआ था, उस समय हम भी लग रहे थे कि हम कट ऑफ से पार हैं। उस समय हम बहुत खुश थे कि हम कट ऑफ से पार हैं पिछले एग्ज़ाम की तुलना। आपने दिया था? हाँ, हम दिए थे। और रिजल्ट क्या आया सर? जनरल का कट ऑफ 108, पहले जाता था 97, सीधे 11 नंबर आए। तो इस बार ये भूल में मत रहे लड़का कि मेरा कट ऑफ पार हो रहा है, क्या कट ऑफ जाएगा इसका तुलना आप नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड देख के तो ये तो अंदाज बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं कि 115 जाएगा, कि हो सकता है 130 चला जाए। हाँ, तो इसलिए कुछ सवाल हैं जो ये आयोग से पूछ रहे हैं। जैसे जो डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि अगर एक सबूत स्टूडेंट्स हमें दे दें पेपर लीक का या धांधली का, तो हम 2 मिनट में BPSC एग्ज़ाम रद्द करा देंगे। अब ये हम भी देखेंगे, इन लोगों के साथ कल जाया जाएगा सम्राट चौधरी जी के घर, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या इनके सबूतों पे उनका क्या कहना है। क्या 2 मिनट में BPSC एग्ज़ाम रद्द होगा? क्या 4 जनवरी जो एग्ज़ाम डेट तय करी गई उस पर एग्ज़ाम होता है या एग्ज़ाम रद्द होता है? इन सवालों के साथ हम पटना में हैं। सवालों के जवाब जैसे जैसे मिलते रहेंगे आपको हम बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल्ली लन टॉप। शुक्रिया।